भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके और लक्ष्मी नारायण की की आज अष्टमी को किया जाता है, जिसको जीवित पुत्री का व्रत कहते हैं। यानी कि इसको व्रत को करने से जिस माता बहन के पुत्र जीवित नहीं रहते वो जीवित रहने लगते हैं और वो जीवित पुत्र का जो दोष है वो खत्म हो जाता है, ऐसे बताते हैं। तो इस प्रकार से इससे हर प्रकार का दोष दूर होकर के और उनको आयुष्मान श्रीमान यशस्वी उनके बच्चे, उनका कुलवंश बढ़ता फूलता है। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो। कथा प्रारंभ है कि एक समय जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारकापुरी में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में समा गए, यानी कि चले गए, कोई नहीं बचा, सब मर चुके। तो इस दशा को देख करके वो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। एक दिन वो ब्राह्मण भगवान कृष्ण के चरणों में गया, उनके पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपका कैसा राज्य है? आपको भगवान कहते हैं लोग, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है ना, और आपके राज्य में मेरे ऊपर कितनी विपत्ता है कि आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र काल के गाल में समा गए, बचपन में ही मर गए। ये सब क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते तो कोई उपाय बता दो, नहीं तो मैं आपका जो है ना देश, आपकी सरहद सीमाना छोड़ के मैं अपने दूसरे देश में चला जाऊंगा। कृष्ण भगवान तो भगवान है, वो बोले नहीं, मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को लाने की कोशिश करूंगा। तो उनके बच्चों को भगवान कृष्ण लाने का तरीका बताते हैं। तो तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा करो, महालक्ष्मी का, गणेश जी का व्रत पूजा पाठ करो, जिसको धारण करने से तुम्हारे पुत्रों की आयु बढ़ेगी, विघ्न दूर, गणेश जी विघ्न दूर कर देंगे और सूर्य नारायण आरोग्य देंगे, है ना, आरोग्यवान बनाएंगे, आयु पूर्ण करेंगे, शतम जीवे सर्वदा शतम, और लक्ष्मी मैया धन के भंडार भर देगी। तो मेरे नगर देश में, मेरी सरहद में फिर तुमको अन्न धन पुत्र संतान का, आयु का फिर कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसे ब्राह्मण ने जैसे पूछा, भगवान कृष्ण ने बताया, अब ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कृष्ण के बताए अनुसार जब वो सब परिवार हाथ जोड़ खड़े होकर के इस प्रकार विनती ही कर रहे थे कि सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार, ना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी देर में यमराज उसके ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आया। तो यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जान करके तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर के आ गई और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण ने उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर के मारे कांपने लगे और भागने लगे, परंतु यमराज की छाया रही। उस धूल की माला को छाया के ऊपर ही फेंक दिया तो उसकी धूल को दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया उम्र बढ़ाना प्रभु। भक्ति का एक व्रत भी करना चाहे तो साथ में अष्टमी के दिन शुरू होता है, एक व्रत भी है ना, तो 8 दिन तक करे। इस दिन गोबर से 8 कोने रसोई के पोते, यानी कि 8 कोने, है ना, और आशा भक्ति की कहानी सुन करके 8 कोनों पे ये चीज चढ़ा दे, दूध, ठीक है,
8 8 16, ठीक है। तो दूब के 8 8 पैसे, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की टिक्की के छींटे लगाए, इस प्रकार से देवी भगवान को, और सुहाली चढ़ावे। तो ये सब है सुहाल जो हम कहते हैं ना। अच्छा, इस प्रकार से भगवान को भोग लगावे और दीपक जलावे, एक एक फूल, एक एक सुहाग पिटारी आखिरी दिन चढ़ावे। फिर 8 दिन तक इसी तरह पूजा करे और आखिरी दिन व्रत करे। व्रत करके 8 सुहाली का वायना निकाले, यानी कि उनको मनस करके देते हैं। 8 वर्ष तक इसी व्रत को पूजा पाठ करे और 9वें वर्ष में फिर इसका उद्यापन भी कर दे। 8 दिन उसी प्रकार से पूजा पाठ करता रहे। 8 सुहाग की सारी चीजें डाल करके, और 8 सुहाग पिटारी में 8 सुहाली भी डाल देवी। बाद में सुहागन औरतों को खाना खिला करके उनको 8 सुहागनों को मतलब दान करे, दान दक्षिणा के समेत भोजन करावे, उनके चरण छुए, आशीर्वाद लेवे, क्योंकि अष्टलक्ष्मी कन्याओं के रूप में, लक्ष्मी के रूप में ही तो होती हैं। इस प्रकार से भी बताया गया है। और पैर छू करके जब दक्षिणा देवे, इस प्रकार से आशा महालक्ष्मी भक्ति की पूजा करने के बाद फिर कहानी सुने। अब कहानी सुनो एक और। तो इस एक हिमाचल का राजा था जिसके 2 लड़कियां थी, एक का नाम गौरा था और एक का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। तब पार्वती जी बोली, मैं तो अपने भाग का खाती हूँ, और गौरा बोली, मैं तुम्हारे भाग का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढूंगा और गौरा के लिए राजा वर ढूंढूंगा। ब्राह्मण ने गौरा को सुंदर राजकुमार को दे दिया और पार्वती जी को बूढ़े भिखारी वेशधारी जो शिव जी बैठे थे उनको दे दिया। राजा ने पार्वती की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं करी और गौरी के लिए बहुत सारी विवाह की तैयारी करी। जब गौरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिर करी, बड़ी धूमधाम से शादी करी, परंतु जब पार्वती की बारात आई तो कुछ भी नहीं दिया, कन्यादान दे दिया बस। तो शिव जी क्या करे, पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पे चले गए। जब पार्वती जाने लगी तो वहां जहां पर पांव रखती वहीं पर दूब जल जाती। शिव जी ने पंडितों को बुलाकर पूछा, ये क्या दोष है, जहां भी पार्वती जी चरण रखती हैं वहीं दूब जल जाती है, ये तो क्या अकाल जैसी बात है। तब पंडित जी बोले कि पार्वती जी को भाभियां आशा भोगती का व्रत करती थी, उन्होंने अपने पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया, ये भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेगी, तब जाके इसका दोष मिटेगा। शिव जी बोले कि हम वहाँ खूब धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करा देंगे, नहीं तो उनको क्या पता चलेगा कि पार्वती जी इतनी सुखी हैं। ये वहाँ खूब गहरे वस्त्र पहन करके चले गए। रास्ते में एक राजा की रानी के बच्चा होने वाला था, वह बहुत परेशान थी, भीड़ इकट्ठी हो गई। पार्वती जी ने पूछा, इतनी भीड़ क्यों है, लोगों ने उन्हें बता दिया। तब पार्वती जी शिव जी से बोली कि मेरी तो कोख बांध दो। शिव जी ने बहुत मना किया, परंतु उन्होंने जिद पकड़ ली। तो शिव जी बोले कि औरत की हालत बहुत खराब होती है। शिव जी ने उनकी कोख बांध दी। गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी अपने पीहर गई तो किसी ने नहीं पहचाना। तब पार्वती ने अपना नाम बताया तो देख करके बहुत खुश हुए। उनके बाप ने पूछा कि तू किसके भाग का खाती है। तब पार्वती जी बोली, मैं अपने भाग का खाती हूँ। फिर दोबारा, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भक्ति का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, ये शिव जी अपने आप ही तैयारी कर देंगे, उन्हें तो कहने भर की देर है, वो तो कुछ भी कर देते हैं, भोले बाबा है। तब उसकी भाभियों दासियों से बोली कि शिव जी कुएं पर बैठे हैं, उन्हें जाकर कह दे कि पार्वती जी को आशा भक्ति के महालक्ष्मी का व्रत का उद्यापन की तैयारी करनी है। तब दासी ने शिव जी से सारी बात कह दी। फिर शिव जी ने अंगूठी दे दी और कहा कि इससे जो भी मांगोगे मिल जाएगा। फिर दासी ने अंगूठी लेकर पार्वती जी को दे दी और पार्वती ने ठीक तरह से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी मंगवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 मौली, 8 नथ, 8 सुहाली, चूड़ा, नाल, डोली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टिक्की, सीसा, सुहाग की सभी चीजें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग तैयार कर ली। तब भाभियां बोली कि हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई, तुमने इस अंगूठी के उससे 1 सेकंड में सब काम कर दिया। तो ये क्या भोले बाबा का चमत्कार है। थोड़ी देर में इतनी तैयारी कर ली। शिव जी ने पार्वती से कहा, अब घर चलो, तुम्हारा सब काम हो गया। तो
तब ससुर जी ने शिव जी को जीमने के लिए बुलाया और शिव जी खूब गहने पहनकर छोटा सा रूप बनाकर, है ना, बड़ी धूमधाम से जीमने गए। तब सब लोग बोले कि पार्वती जी को भिखारी ढूंढ कर दिया, परंतु पार्वती जी अपने भाग का खूब राज रही है, खूब राज भोग रही है। यानी कि शिव जी जीने लगे तो सारा खाना खत्म कर दिया, पार्वती जी जीने लगी तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी। तो पार्वती जी ने वही साग खाकर ठंडा पानी पीकर वहां से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी, वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब शिव जी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? तब पार्वती बोली, जो तुमने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिव जी सब जानते थे। शिव जी हंसने लगे, बोले, तुम तो सब्जी खाकर आई और पानी पी के आई और सब तो मैं ही खा गया। पार्वती जी बोली कि अब आपने तो मेरा पर्दा खोल दिया, लेकिन किसी और का पर्दा मत खोलना, क्योंकि आप भोले बाबा हैं, आप भगवान हैं, परमेश्वर हैं। बाद में आगे गए तो दूर सूख गई थी, वो हरी हो गई। जहाँ जहाँ पार्वती चलने लगी, क्योंकि उद्यापन हो गया था सबका, अब वो जो सूखी घास हरी हो गई दूर बात। शिव जी ने सोचा कि अब दोस्तों मिट गए। पार्वती जी बोली, महाराज अब मेरी कोख भी खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। वहां से आगे गए तो वहीं रानी कुआ पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा, महाराज ये क्या हो रहा है? शिव जी बोले कि ये सब रानी है जो तुम पा रही थी, अब इसके लड़का हो गया, इसीलिए कुआ पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी को खोलो। तब शिव जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बनवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली। जब जादू से सारी चीजें निकालकर गणेश जी बनाए, फिर पार्वती ने बहुत सारे नेकाचार किए। पार्वती ने लक्ष्मी और गणेश की पूजा करवाई, देखिए, फिर कुआ पूजा, है ना। इसी प्रकार से हम सबको करना चाहिए। तो पार्वती जी बोली कि मैं सुहाग बांटूंगी, तो सारे देश में शोर मच गया। पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना हो ले ले। साधारण मनुष्य भी दौड़ दौड़ करके सुहाग लेने गए, और ब्राह्मणी, वैश्य, स्त्रियां सुहाग लेने में देर से पहुंच पाई कुछ। तो तब पार्वती बोली, मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिव जी बोले, इनको तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तो पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर दे दी, बिंदी में से रोली दे दी, आंखों में से काजल दे दिया, तितली, अंगूठी और क्या नाम है, छीटा दे दिया, और उन्हें सुहाग मिल गया। तो सारी नगरी जय जयकार करने लगी, जय जयकार हो गई, सब हरे भरे सुख सौभाग्यशाली हो गई। तो पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। इस प्रकार इस व्रत के उद्यापन को कुंवारी लड़कियां भी अगर करती हैं तो उनको भी भगवान की कहानी सुनने से और भगवान का व्रत इत्यादि करने से उन लड़कियों को अटल सुहाग मिलता है। तो इसके बाद विनायक जी की कहानी कहो। बोलिए श्री यज्ञ पुरुष लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए भवानी शंकर भगवान की जय, बोलिए अष्टलक्ष्मी मैया की जय। एक कहानी और भी है, पर ये जो है फिर एकादशी कहानी है, जो फिर कभी कहेंगे हैं, यहाँ पर ये कहानी संपन्न होती है। बोलिए श्री अष्टलक्ष्मी मैया की जय, बोलिए जीवित पुत्रिका महारानी की जय, बोलिए जगजननी जगदम्बा माता की जय। कहने सुनने वाले, हुंकरा भरने वाले सभी को भगवान लक्ष्मी नारायण, भवानी शंकर, सूर्य नारायण और विनायक बाबा, महालक्ष्मी महारानी सब पे प्रसन्न हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए गौरी